नमस्कार दोस्तों। आज 17 मई 2023 को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह, एक्स प्रोफेसर इन इंग्लिश, आनंद मोहन कॉलेज, कोलकाता 9। आज मैं अपने एक बहुत ही प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ बातें करूंगा और उनकी एक बहुत ही अच्छी कहानी, एक बहुत जानी मानी कहानी जो मुझे बहुत प्रिय है और जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसी कहानी के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। प्रेमचंद के बारे में जो भी उत्सुकता रखते हैं वो जानते हैं कि प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखा करते थे नवाब राय के नाम से, और उर्दू में भी उन्हें एक बहुत बड़ा राइटर समझा जाता है। उर्दू के पाठक और लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद का प्रभाव बहुत दूरगामी पड़ा उर्दू साहित्य में भी, और उन्होंने ज़्यादा जो है रचनाएं हिंदी में की। उनका असली नाम धनपत राय था। बाद में उन्होंने अंग्रेजों पर ने जब प्रतिबंध वगैरह लगा दी तो अपना नाम प्रेमचंद रख लिया। उनका जन्म 1880 में बनारस शहर से 15-20 किलोमीटर दूर एक गांव है लम्ही, वहाँ एक अभी उनके सम्मान में बहुत ही अच्छा एक स्मृति संग्रहालय वगैरह बनाया गया है। तो लम्ही में उनका जन्म 1880 में हुआ और मात्र 56 वर्ष की आयु में 1936 में पेट की बीमारी, बहुत दिनों तक पेट की बीमारी से शायद पेचिश शायद था, तो उससे उनकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई मात्र 56 के उम्र में। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वो इतना कुछ लिख गए, लगभग 300 कहानियां लिख गए, लगभग 18 उपन्यास लिख गए, 3 नाटक लिखे उन्होंने, टॉल्स्टॉय की रचनाओं का अनुवाद किया और अंग्रेजी भाषा में एक बहुत ही 20वीं सदी में बर्नार्ड शॉ के समकालीन थे जॉन गॉल्सवर्दी, उनके 2-3 अंग्रेजी नाटकों का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और निबंध भी लिखा करते थे। और पत्रकारिता में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो 3-4 पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया और जिसमें उनको बहुत घाटा भी हुआ। असल में वो 1920-21 में गांधी जी के आंदोलन के चलते गांधी जी एक बार गोरखपुर आए, तो वो स्कूल इंस्पेक्टर थे, ऐसी नौकरी करते थे, वो ग्रेजुएट थे और उन्होंने BA पास किया था। और गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने घर गृहस्थी की परवाह न करते हुए अपने पत्नी के कहने पर उनकी पत्नी ने उनको जो है धीरज बनाया, उनको हौसला दिया और उनके सही सलाह से उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, स्कूल इंस्पेक्टर थे, तो बहुत जगह उनको विजिट करना पड़ता था। उनके पिताजी का भी डाक मुंशी थे, तो उनके पिताजी का भी बहुत तबादला हुआ करता था। तो ऐसे पिताजी के नौकरी के दौरान और अपनी नौकरी के दौरान भी उन्होंने यूपी के बहुत से जगहों में यात्रा की, बहुत से लोगों को देखा, बहुत से सामाजिक और राजनीतिक बहुत सारे अनुभव हुए। तो उनको विधाता ने ऐसा जीवन दिया जिससे उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त किया और कई शहरों में भी रहे। वो बनारस में रहे, इलाहाबाद में रहे और कई जगह जाते थे। बाद में अपने जीवन काल में ही बहुत प्रसिद्ध हुए। एक बार बहुत मज़ेदार घटना है कि एक बार वो लाहौर उनको बुलाया गया, शायद 1930 के आसपास की बात है। एक बहुत बड़े सज्जन थे, उन्होंने बहुत नामी ग्रामी सज्जन थे, उन्होंने लाहौर में बुलाया। उस समय 1930 के आसपास में लाहौर भारत का ही हिस्सा था, अंग्रेजों का राज था। मुंशी प्रेमचंद पहुंचे वहाँ
लाहौर में। उनको कुछ काम था, तो जो आयोजन किया गया था उस बहुत बड़े व्यक्तित्व ने आयोजन किया था जो उनके सम्मान में, वो शाम को होना था। तो मुंशी प्रेमचंद दिन भर दौड़ धूप करते करते वो धोती और कुर्ता पहना करते थे और वो मटमैला गंदा सा हो गया। शाम को जब वो उस वेन्यू में उस जगह पहुंचे, उस हॉल में, तो वहाँ करीब सैकड़ों सबसे संभ्रांत लोग, लाहौर एक बहुत ही संपन्न एक उस समय भी 30s में भी एक बहुत बड़ा शहर था, और वहाँ जज, बैरिस्टर, प्रोफेसर बहुत सारे आए हुए थे। और मुंशी प्रेमचंद का ये जो मैला कुचैला धोती और कुर्ता था, इसको देख के बहुत कौतूहल हुआ लोगों को, और लोगों ने देखा कि मुंशी प्रेमचंद कितने सीधे साधे, और उनमें कोई दिखावा नहीं था। और वो मंच पे आए, उन्होंने उनको सम्मानित किया गया। तो ऐसे थे सीधे साधे और बनावटीपन से कोसों दूर प्रेमचंद। एक बार वो बनारस में वो उनको ढूंढता हुआ कोई आया और बहुत देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा होकर फूंका की, तो वो कुछ आवाज़ नहीं आई। फिर वो हिम्मत करके दरवाजे के भीतर घुसा, तो देखा कि एक आदमी फर्श पे बैठ के, उस घर में सामान बहुत कम कम थे और कुछ नहीं था लगभग, और फर्श पे बैठे हुए एक बहुत लंबी लंबी मूंछों वाला आदमी कुछ लिख रहा था बड़ी तन्मयता से, और इसीलिए उसने उसको उनको सुनाई नहीं दिया। और उन्होंने पूछा कि और वो एक गंजी पहने हुए थे, तो गंजी पहने हुए थे और एक मामूली धोती पहने हुए थे। तो उस आदमी ने, वो पहचानता नहीं था प्रेमचंद को, उसने कहा कि मैं प्रेमचंद से मिलना चाहता हूँ। तो प्रेमचंद ने सर उठा के उनको देखा और कहा कि अरे खड़े खड़े मिलिएगा क्या, बैठिए, बैठ जाइए। तो बैठे कि मैं ही प्रेमचंद हूँ। तो इस तरह से प्रेमचंद, कोई दिखावा नहीं, सीधे साधे, और वो उनसे बातें की। एक बार वो लखनऊ में उस समय रह रहे थे, तो प्रेमचंद जी रास्ते से चले जा रहे थे, एक आदमी उनके पास आया, बोला मैं प्रेमचंद से मिलना चाहता हूँ, आप जानते हैं उनको? तो प्रेमचंद जी साधारण कुर्ता धोती पहने हुए थे, तो वो बोले कि हाँ जानता हूँ, चलिए आपको मिलवा देता हूँ। फिर वो गए और अपने घर में ले गए, और वो आदमी उनके साथ साथ गया और बोला यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। और उस आदमी को एक कुर्सी दे के बैठाया प्रेमचंद ने, और वो दूसरे कमरे में गए और एक धुला हुआ एक कुर्ता पहन के आए। बोले हाँ मिलिए प्रेमचंद से। तो मैं ही प्रेमचंद हूँ। तो हंसने लगे। इस तरह ये गरीबी में भी, फटेहाली में भी, और बहुत उनके पास पैसा नहीं था लेकिन कोई अभाव भी नहीं था, और वो अपने जीवन काल में ही काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे, तो घर का खर्चा निकल जाता था, लेकिन वो धनी कभी नहीं हुए। तो ऐसे थे प्रेमचंद, कोई उनमें बनावट नहीं था, बहुत ही सीधे साधे। ये इस पहले खंड में मैं प्रेमचंद के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में मैंने बताया, और मैंने आपसे डिस्कस किया कि उन्होंने कितना लिखा। लगभग 300 कहानियाँ, एक मामूली बात नहीं, और एक से एक बढ़ के, और 18 लगभग उपन्यास, 3 नाटक, कई निबंध, कई समाचार पत्रों का संपादन। तो प्रेमचंद एक वास्तव में एक कलम के सिपाही थे। जैसे एक मजदूर काम करता है प्रतिदिन, वो नियत समय, वो रोज बहुत लिखा करते थे, और तभी संभव हुआ कि वो इतना कुछ लिख पाए। और आज भी कहानी जो है ना, वो प्रेमचंद से चल के प्रेमचंद तक ही पहुंची है। आज भी उनको कोई पढ़ता है और उनको पढ़ने के बाद लगता है कि आप एक बेहतर इंसान बन गए, आपका मूल्यबोध फिर से जाग उठता है, और आप एक उच्च विचारधारा और पवित्र भाव आपके हृदय में आता है, और यू बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग इनसाइड। जो आपके भीतर सोए हुए मूल्यबोध है, हर आदमी के भीतर मूल्यबोध है, वो उसे अपने पिता, प्रपितामह और अपने जीन में जो मिलता है। 33% ऑफ योर पर्सनालिटी इज डिटरमिन्ड बाय योर जीन्स, और बाद बाकी आप परिवार और समाज से एक्वायर करते हैं। तो हमारे भीतर जो मूल्यबोध जो सोए हुए हैं,
में जागृत हो जाते हैं जब हम अच्छा साहित्य पढ़ते हैं। तो प्रेमचंद आर्ट फॉर लाइफ से एक विश्वास करते थे। वो कहते थे कि साहित्य जो है का उद्देश्य है कि मनुष्य को बेहतर इंसान बनाए और उसका मूल्य बोध जो है जागृत करे, उसे और अच्छा इंसान बनने में, उसे कुछ सीखने में मदद करे। साहित्य जो है उसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है। तो आर्ट फॉर लाइफ सेक के लिए के वो हिमायती थे और न कि आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट का, कला का, साहित्य का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनोरंजन करना। साहित्य का उद्देश्य है कि जीवन को, मनुष्य को और बेहतर इंसान बनाए। उसको पढ़ने के बाद वो और ऊंचे विचारों वाला हो जाए और उसके भीतर विवेक हो जागे, उसके भीतर मूल्यबोध और सुदृढ़ हो। ये साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह प्रथम भाग मैंने प्रेमचंद के विषय में ये मैं समाप्त करता हूँ। अगले भाग में उनकी कहानी नमक का दरोगा के बारे में मैं कुछ विस्तार से डिस्कस करूँगा। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कृपया लाइक कीजिए मेरे YouTube PROF प्रॉफ नृपेंद्र नारायण सिंह, NRIPNDRANARAYNSINGH प्रॉफ नृपेंद्र नारायण सिंह जो है आप सर्च कीजिए YouTube में और मेरे जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक कीजिए। धन्यवाद।